हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त हो गए, अच्छे हो गए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हो कि अभी 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन शेड्यूल के साथ साथ 3rd सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो वैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, और उसमें भी अगर एली स्टूडेंट्स हैं तो वो तो अपना फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे तरफ से हेल्प हो सकता है वो मैं कर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम में हम लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स चाहिए होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल्स की नीड पड़ती है और हम लोगों को ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जैसा कि अभी मैं 8th सेमेस्टर में हूँ तो मेरे पास जो भी मटेरियल अभी 3rd सेमेस्टर का है, ठीक है, वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू गूगल ड्राइव। और अभी भी अगर मेरे पास कुछ मटेरियल आएंगे तो मैं इस ड्राइव पर सभी को अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज़ करके जितना अब तो कुछ लास्ट टाइम ही बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ करके और इस मटेरियल का अगर कुछ यूज कर सकते हो तो अच्छे से यूज़ कर लेना। और अगर आपके यूज़ में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक फ़ोल्डर बना दिया हूँ जिसमें कि आप लोगों के मतलब मेरे पास जो भी मटेरियल था मैं सभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप लोगों में पेपर है ना, एनालॉग, सर्किट एनालिसिस, ईएमएफटी, मैकेनिक्स, मशीन। ठीक है, मशीन 1 है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो भी कुछ मटेरियल्स वगैरह थे, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे एनालॉग का आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर है। ठीक है, हाँ, थोड़ा लोडिंग में टाइम लग रहा है। आप लोग अपना डाटा अच्छा से रखना। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये एनालॉग का ऑर्गेनाइज़र है। फिर आपका ये दूसरा मटेरियल है एनालॉग का। ठीक है, तो ऐसे करके मैं बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपका इंजीनियरिंग एकेडमी का है। ठीक है, तो आपको जिससे पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। मेरे तरफ से जो हो पा रहा है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का अब काम ये बनता है कि आप लोग इस मटेरियल में जो आपके यूज़ का है, ठीक है, आप लोग उसको ग्रैब करना, अच्छे से सीखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चन सब भी जो प्रीवियस ईयर मेरे पास अवेलेबल थे मैं सभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, ये कुछ टॉप 100 MCQ प्रैक्टिस है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि 20 क्वेश्चंस MCQ के भी पूछे जाते हैं जो फर्स्ट नंबर कंपलसरी में रहता है, तो आप इसे भी देख सकते हो। तो ये आपका एनालॉग था। सर्किट का देख लेते हैं, कुछ सर्किट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब है ना। तो आप लोग देखोगे तो आप लोग पाओगे कि नहीं, ये तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहेगा। नेटवर्क थ्योरम्स को कुछ है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये मुझे लगता है कि इतना आप पढ़ लोगे ना जितना मटेरियल्स में दिए गया है, तो आप इजीली पास कर लोगे। पास क्या करोगे मीन्स तो आप तो टॉप ही कर जाओगे। तो जो आपके काम का लगे इसमें से मटेरियल्स आप लोग उसको अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, तो लगभग जो मेरे पास अभी तक अवेलेबल थे वो सभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। आगे भी इन फ्यूचर जो भी मेरे पास मतलब कि मटेरियल्स आते रहेंगे व्हाट्सएप पर या कोई अदर प्लेटफॉर्म पर, तो मैं इसी ड्राइव पर इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये देखो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एस चांद की बुक है। RS खुरमी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उन्हीं की बुक है जिसको मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर करते हैं। तो इस बुक का पूरा PDF ही मैं यहाँ अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग डाटा का एक्सेस रखना अपने पास, जिससे कि आप लोगों को ये डाउनलोड करने में काफ़ी इजी रहे। इसमें देखो मॉड्यूल 8 का है, कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, ऐसे करके
और चैप्टर्स के भी होंगे, लाइक देखो यहाँ 5th चैप्टर का है, फ्री बॉडी डायग्राम का है ना। मैकेनिक्स में पढ़ना होगा ना ये सब, हम लोग तो पढ़े थे, तो आप लोग का भी सेम सिलेबस है तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स है, उसके बाद क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपका, यहाँ ऑर्गेनाइजर्स भी है। ऑलमोस्ट सभी 4 या 5 पेपर्स है ना, सभी के ऑर्गेनाइजर्स मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सब सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का मेन जो नीड रहता है वो ऑर्गेनाइज़र रहता है, और क्या रहता है, तो क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो आप मशीन का मटेरियल में भी देखोगे तो क्वेश्चन पेपर है, पहले तो ये 2020 का है ना, ऐसे करके। फिर मशीन का मटेरियल में आपको अगर देखना हो तो आप लोग देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। ये आप देख सकते हो मशीन किन का है, इजी इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो ये तो फुल्ली गेट लेवल पे है, लेकिन आप लोग इससे भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे पास जो भी मटेरियल्स थे ना, मैं सभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये मशीन 2 का है, तो आप लोगों को मशीन 1 पढ़ना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों को पढ़ना होगा तो मशीन 2 पढ़ोगे आप लोग। मैं बोल तो रहा हूँ, इसमें जितना मटेरियल्स है ना वो आपके नीड से काफ़ी इनफ है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा भी है। तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का हो। और अगर आप न्यू क्वेश्चंस को देखना चाहोगे तो आप इसमें देख सकते हो, ये अभी मेरे पास PDF आए थे तो मैं अपलोड कर दिया हूँ। 2022 का है, एनालॉग सर्किट्स का है। फिर ये देखो आप, ये भी 2022 ही है, मशीन का है, सब सब्जेक्ट्स के हैं, मैंने अपलोड कर रखा है। ये मैकेनिक्स का है 2022 का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर्स भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2020 का है। तो ये सब को आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इजीली। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको पब्लिक कर देता हूँ, डिटेल्स एंड एक्टिविटी who can access restrictions। सो ये पब्लिक कर दिया हूँ मैं, ठीक है। लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो में। सो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पेपर पर अपनी पकड़ बनाओगे और एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करोगे, ठीक है। क्योंकि इस 3rd सेमेस्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स को कैरी वगैरह लगते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना करना कि कैरी लग जाए। तो आप लोगों का काम बस यही रहेगा कि देखो, सेमेस्टर पास करने का कुछ सिंपल सा ट्रिक्स होता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ, मुझे आज तक एक भी पेपर में कैरी ना लगा, ना डिप्लोमा में ना बीटेक में, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या कारण था, तो मैं आपको अभी तक बाय एक्सपीरियंस जो सीखा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर को कंप्लीट रखना, ठीक है। बस 2 काम करना, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेना, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये रखना कि जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस का आपको बस हर एक टॉपिक पता होना चाहिए कि किस चैप्टर के किस टॉपिक के किस सब टॉपिक्स के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर उससे रिलेटेड इर्द गिर्द कहीं से भी पूछा जाता है, तो अगर आपको इतना पता है कि अरे ये 3rd चैप्टर के इस वाले टॉपिक के इस वाले पार्ट के अंदर का ये टॉपिक टाइप है, ठीक है। तो आप बस कुछ नहीं भी जान रहे हो ना, तो इसी चीज़ को पूरा बना करके जितना इर्द गिर्द आप पढ़े हुए हो वो सब चीज़ उसमें लिख करके आ जाना। आराम से आप लोग पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना कि आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना मत, ठीक है।
सारे क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस करने का सेंस कि जितना मार्क्स का रहता है, 5 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी, उसके अलावा जो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 करना, 4 के 4 कंप्लीट करना, ठीक है। और 1 नंबर में अगर MCQ आता है ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करना कि आप लोग सारे MCQ सॉल्व करना। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं 7 ही सॉल्व करना, क्योंकि टॉप 7 ही चेक होते हैं। हाँ, तो मुझे ये पता है कि टॉप 7 जो MCQ आप सॉल्व करोगे वही मार्किंग के लिए अलाउड रहता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको एक कॉपी चेकिंग हुई, ठीक है, और आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, मीन्स आप पासिंग मार्क्स तक भी रीच नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि टीचर्स कभी कभी ऐसा भी करते हैं, अगर उनके मन में कुछ दया वाली भावना आ जाए, तो जो आप फर्स्ट नंबर के MCQs को सॉल्व किए हो ना, तो उस MCQ क्वेश्चंस में वो देखेंगे कि बाई चांस आपके टॉप 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए MCQ क्वेश्चंस में 3 ही सॉल्व हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितने मार्क्स मिले? 6 मार्क्स मिले, और टोटल आपको 20 मार्क्स पूर रहे हैं, और पासिंग 22 पर है, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स चाहिए, लेकिन टॉप 7 के बाद का जो 3-4 क्वेश्चंस जो MCQ बचा रहता है, ठीक है, वो MCQ फिर वो चेक करेंगे। अगर उनमें से कोई सही पाया जाएगा, ठीक है, तो अगर उनका मन रहेगा तो वो उसको भी ऐड करके आप लोगों को पास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, ना तो MCQ ना ही कोई पीछे का क्वेश्चन, ठीक है। सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर लिखना अच्छे से, ज़्यादा कट कुट नहीं करना, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। आप लोग बस इस वीडियो को जैसे जैसे मैं बताया वैसे वैसे आप लोगों ने अगर देखा हो, तो आप लोगों ने पाया होगा कि सारे मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो लिंक को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश इट विल हेल्प यू।